नमस्कार ईपीएस 95 पेंशन धारकों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की दो बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, अगर आप ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, देश के किसी भी कोने में रहते हैं, जिन्हें आप ईपीएस 95 पेंशन योजना से जुड़े हुए हैं, तो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की मांग थी पेंशन बढ़ोतरी 7,500 प्लस डीए, तो इसको लेकर बड़ी खबर है जो कि 9,000 रुपए तक की आपकी जो पेंशन है वो बढ़कर मिलेगी। इसको लेकर भी बड़ी खबर है। साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी की प्रमुख मांग थी मेडिकल सुविधा, मुफ्त मेडिकल चिकित्सा सुविधा, तो इसको लेकर भी आप सभी के लिए बड़ी खबर है। तो आखिर में दोस्तों आप सभी को कब से पेंशन बढ़कर मिलेगी, कितनी पेंशन बढ़कर मिलेगी, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दिल्ली आंदोलन के बाद आखिर कमांडर अशोक जी रावत ने क्या बड़ा ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद पेंशन धारकों को किस तरह की यहां पर खुशखबरी देखने को मिल सकती है, और आखिर संसद का शुरू हुआ मानसून सत्र, जिसे कि 7 दिन पूरे हो चुके हैं, तो संसद के मानसून सत्र के अंदर पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर क्या क्या चर्चाएं की गई, क्या क्या निर्णय अहम सामने आई, और साथ ही में देश के अलग अलग राजनीतिक दलों के द्वारा उठाए जाने वाले पेंशन के मुद्दे को लेकर तमाम निकली बड़ी खबरों के बारे में हम यहां पर जानेंगे। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर आप पेंशन धारक हैं तो कृपया आज की इस वीडियो को लास्ट तक आप कंटिन्यूसली जरूर देखें, ताकि आपके पेंशन से जुड़े सारे कंफ्यूजन यहां पर दूर हो सके। साथ ही साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पेंशन धारकों के द्वारा पूछे गए कुछ सवालों को भी यहां पर क्लियर करने वाले हैं, जिसके तहत आप सभी पेंशन धारकों ने जो हमसे सवाल पूछे थे कि आखिर ये कब होगा, कितनी पेंशन मिलेगी, कैसे होगा और नहीं होगा, ये सारे के सारे जो जवाब है वो हम इस वीडियो के अंदर आप सभी को देने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। जी हां, पेंशन धारकों की दो प्रमुख जो बातें हैं, दो प्रमुख जो मांग की जाने वाली है, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे कि दोस्तों आखिर कितनी मिलेगी पेंशन। ये पेंशन धारकों की प्रमुख पहली मांग है, और जो दूसरी है वो है दोस्तों कब मिलेगी पेंशन। जी हां, ये दोस्तों सभी पेंशन धारकों के मन में दो मुख्य सवाल है कि आखिर हमें कितनी पेंशन मिलेगी, और पेंशन मिलेगी तो दोस्तों कब मिलेगी। तो इसको लेकर सबसे पहले मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, फिर आपको लोकसभा से आई बड़ी खबर बताएंगे, देश के अलग अलग नेताओं के द्वारा उठाई गई पेंशन योजना को लेकर आवाज बताएंगे, संसद के मानसून सत्र से आखिर आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर आई है वो बताएंगे। साथ ही दोस्तों ईपीएफओ सरकार और सीबीडी की बैठक को लेकर क्या बड़ा फैसला होने वाला है, इसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सभी को देखने को मिलेगी। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि कितनी मिलेगी पेंशन। जी हां, पेंशन धारकों को यह कंफ्यूजन बहुत लंबे समय से कि आखिर हमें पेंशन कितनी मिलेगी, क्योंकि जो हाल फिलहाल में पेंशन धारकों को पेंशन मिल रही है वो दोस्तों पेंशन धारकों को यहां पर पेंशन किसी को 700 रुपए मिल रही है, किसी को 1100 रुपए मिल रही है, किसी को 1200 रुपए मिल रही है, और किसी को 2500 रुपए पेंशन मिल रही है। लेकिन हाल फिलहाल में यहां पर 7,500 रुपए पेंशन बहुत कम लोगों को देखने को मिल रही है, या फिर यूं माने तो नाम मात्र के लोगों को सिर्फ 7,500 रुपए की पेंशन मिलती है। तो आखिर जो लोग हैं जिन्हें किसी को 1,000 रुपए, किसी को 1500, किसी को 2500 रुपए पेंशन मिल रही है, उन्हें आखिर में कितनी पेंशन मिलेगी, ये संसद के द्वारा क्या ऐलान किया गया। तो दोस्तों पेंशन की बात करें तो दोस्तों आपकी 15,000 रुपए की वैज लिमिट जो है वो उसे खत्म कर दिया गया है। अब दोस्तों 4 नवंबर 2022 को जो सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 15,000 रुपए की वेतन सीमा को खत्म कर दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ यह भी कह दिया था कि जो कर्मचारी की एक्चुअल सैलरी है उसी के आधार पर आपकी पेंशन की गणना की जाएगी। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति की सैलरी 50,000 रुपए है तो उसे 50,000 रुपए के आधार पर पेंशन दी जाएगी। लेकिन इससे पहले जो गणना की जाती थी वो चाहे कितनी भी आपकी सैलरी हो, लेकिन आपकी अंतिम लास्ट जो सैलरी मानी जाती थी वो दोस्तों 15,000 रुपए ही मानी जाती थी, उसी के आधार पर आप सभी की पेंशन तय होती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे खत्म करके आप सभी की एक्चुअल पेंशन देने का यानी पर निर्णय तो दे दिया, लेकिन अभी तक ईपीएफओ और सरकार के द्वारा ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया गया है जिससे आप सभी को एक्चुअल सैलरी के आधार पर पेंशन मिल सके। क्योंकि पेंशन तो जो 15,000 रुपए की वेज सीमा के आधार पर मिलती थी वैसी पेंशन ही आज मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आए काफी महीने बीत गए हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई भी एक्शन यहां पर नहीं लिया है, किसी को भी यहां पर पेंशन में राहत देखने को नहीं मिली है। तो इसी को लेकर पेंशन धारकों में लगातार गुस्सा है। पेंशन धारक लगातार देश के अलग अलग कोनों में प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल फिलहाल में आप सभी जानते हैं कि दिल्ली के अंदर जंतर मंतर में एक बड़ा आंदोलन किया गया,
पेंशन धारकों की तमाम मांगों को लेकर, लेकिन ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर पेंशन धारकों को कितनी पेंशन मिलेगी, ये फिक्स नहीं हो पाया है। लेकिन पेंशन धारकों, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पेंशन धारकों को कितनी पेंशन मिलेगी अब ये जल्द ही तय होने वाला है। अब दोस्तों जल्द तय इसीलिए होने वाला है क्योंकि संसद के मानसून सत्र में आप सभी की ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी की तमाम मांगे चलने लग गई है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी बात करें दूसरे सबसे बड़े मुद्दे की, तो दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है 2024 का लोकसभा इलेक्शन। जी हां दोस्तों, 2024 का लोकसभा इलेक्शन अभी सर पर है। हर कोई पार्टी पेंशन धारकों को नाराज नहीं करना चाहेगी, इसलिए 2024 की लोकसभा इलेक्शन से पहले पहले आप सभी को यह पता चल जाएगा कि आखिर आपको कितनी पेंशन मिलेगी। अब दोस्तों कब मिलेगी पेंशन, इसको लेकर अगर डेट की बात करें तो दोस्तों डेट तो ऐसी कोई फिक्स नहीं हुई है जिसके आधार पर हम आपको बता सकें कि कितनी मिलेगी, आपको कब मिलेगी पेंशन। लेकिन लोकसभा से मिले बड़े अपडेट के अनुसार संसद का मानसून सत्र खत्म होने से पहले पहले पीएम मोदी के ऐलान के अनुसार संसद का मानसून सत्र खत्म होने से पहले पहले ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन का पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। और साथ ही में बात रही कि आपका जो महीना पूरा हो चुका है लेकिन पूरे महीने की अभी तक आपको पेंशन नहीं मिली है, तो दोस्तों घबराने की आपको जरूरत नहीं है। आप सभी को 1 तारीख से लगाकर 7 तारीख तक यानी कि महीने के पहले सप्ताह के अंदर ही आपके खाते में आपकी पेंशन देखने को मिल सकती है। ऐसा यहां पर पीएम मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया है, क्योंकि दोस्तों नजदीक आ रहे चुनावों को देखते हुए सरकार अब पेंशन धारकों के लिए कई बड़े बड़े ऐलान कर रही है। पेंशन धारकों के लिए अलग अलग नेताओं के द्वारा लोकसभा के अंदर आवाज उठाई जा रही है, संसद के अंदर आवाज उठाई जा रही है। अलग अलग प्रकार के जो रैलियां धरना प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें जाकर अलग अलग नेता लगातार पेंशन धारकों को आश्वासन दे रही हैं। तो दोस्तों इन धरना प्रदर्शन, इन रैलियों का नतीजा ये निकल कर आया है कि सरकार एक बार फिर से पेंशन के मुद्दे पर एक्शन में आ गई है और आपकी पेंशन को लेकर बड़े ऐलान करने की घोषणा यहां पर कर चुकी है। इसी बीच एक बड़ा अपडेट आप सभी की पेंशन को लेकर यह आया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पर्सनली तौर पर पीएम मोदी से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने पेंशन धारकों की तमाम मांगों को पीएम मोदी से अवगत करवाया। पीएम मोदी को कहा गया कि पेंशन धारकों की जायज मांगे पिछले लगभग 20 सालों से चली आ रही है। अब पेंशन धारकों की इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो पेंशन धारकों का यह बड़ा संगठन हमारी जीत का रोड़ा भी बन सकता है, क्योंकि बीजेपी अच्छी तरीके से जानती है कि अगर पेंशन धारकों का वोट विपक्ष में पड़ गया तो बीजेपी को यहां पर जीत मिलना मुश्किल हो सकती है। इसलिए बीजेपी लगातार पेंशन धारकों का वोट बैंक साधने में लगी हुई है। पेंशन धारकों को लोक लुभावने, मन भावने यहां पर ऑफर दे रही है, जिसके तहत डेट पर डेट तो दी जा रही है, लेकिन अभी तक पेंशन बढ़ोतरी न की है और न ही कब से मिलेगी इसका कोई ऐलान किया है। लेकिन एक पेंशन धारकों को आस ये जरूर लगी है कि संसद के मॉनसून सत्र के समाप्त होने से पहले पेंशन धारकों को पेंशन दी जाएगी। अब दोस्तों संसद के मॉनसून सत्र का 1 सप्ताह समाप्त हो चुका है, लेकिन संसद के मॉनसून सत्र के 1 सप्ताह के अंदर कुछ खास निर्णय यहां पर निकल कर नहीं आया, क्योंकि यहां पर इंडिया गठबंधन के द्वारा लगातार संसद के अंदर हंगामा किया जा रहा है, जिससे देश के अंदर कुछ मुख्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं हो पाई है। क्योंकि लगातार 7 दिनों तक यहां पर काले कपड़े पहनकर जो गठबंधन वाले लोग हैं वो लगातार संसद में आते हैं, संसद में हंगामा करते हैं, जिसके बाद संसद के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें मजबूरन यहां पर संसद की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ता है। लगातार 7 दिन ऐसा हो चुका है, आज दोस्तों उसका 8वां दिन है। तो आज देखते हैं आज आखिर संसद से आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर निकल कर आएगी। क्या पेंशन बढ़ोतरी होगी, क्या फ्री मेडिकल सुविधा पर कोई ऐलान होगा, क्या सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सुचारू रूप से लागू किया जाएगा, क्या उच्च पेंशन का जिन्हें विकल्प मिला है उसके लिए अच्छी खबर निकल कर आएगी। इन तमाम खबरों के ऊपर हमारी नजर रहेगी, जैसे इन पर कोई बड़ी खबर होगी हम आपको तुरंत देने की कोशिश करेंगे। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में ईपीएस 95 पेंशन धारकों से जुड़ी कोई बड़ी अपडेट आपसे मिस न हो।